अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है दास्तान। दास्तान के माना क्या है? किस्सा, कहानी, हिकायत। ठीक है, कोई भी किस्सा, कोई भी कहानी जब आ जाती है तो उसे हम दास्तान कहते हैं। ठीक, दास्तान किसे कहते हैं? दास्तान अफसानवी नस्र की सबसे कदीम सिन्फ है। अगर हम अफसानवी नस्र की तरफ देखेंगे तो इसी के बतन से दीगर नस्री असनाफ ने जन्म लिया। दास्तान उस तवील नस्री किस्से को कहते हैं जिसकी बुनियाद तखय्युल पर होती है, माफाकुल फित्री अनासिर पर होती है और इसमें तिलस्सुम, सहर, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर ऐसे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जो कि हकीकी जिंदगी के नहीं होते, ये इंसान की दिमाग से बहुत दूर होते हैं, इंसान के दिमाग के परे होते हैं। ठीक है, उर्दू में दास्तान गोई का रिवाज काफी कदीम जमाने से चला आ रहा है और दास्तान लिखने के लिए हमें मुख्तलिफ अज्जा का ख्याल रखना पड़ता है, जिनमें पहला हम देखते हैं तवालत, फिर है प्लॉट, फिर है किरदार, माफाकुल फित्री अनासिर, मुआशरत की मुरक्काकशी। हम सबसे पहले तवालत पे आ जाते हैं। ये दास्तानें जो है काफी तवील होती है, ये बहुत ज्यादा लंबी होती है। दास्तानों में एक मरकजी कहानी होती है, इसके अलावा छोटी छोटी कहानियां ऐड की जाती हैं, जिससे क्या होता है किस्सा काफी तवील हो जाता है और दिलचस्प भी बन जाता है। इसके बाद प्लॉट, वाक़ात की तरतीब को हम प्लॉट कहते हैं, लेकिन प्लॉट यहाँ पे कैसा होता है? पेचीदा होता है। यहाँ पे वाक़ात की बिल्कुल बराबर तरतीब नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मरकजी ये कहानी के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां होती है, जिससे इसका प्लॉट पेचीदा होता है। इसके बाद बात आती है किरदारों की, तो यहाँ पे मिसाली किरदार देखने को मिलते हैं। अगरचे यहाँ पे शहजादे और शहजादियां भी देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पे माफाकुल फित्री किरदार भी देखने को मिलते हैं, जिनमें जिन, देव, परी, परियां वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा हमें, अगरचे ये दास्तानें पुरानी तहरीरात है, पुराने जमाने की चीजें हैं जिन पर आज की अकल बिलीव नहीं करती और ना ही आज के लोगों के पास इतना वक्त है कि वो दास्तान किसी को सुनाएं या सुने, लेकिन ये दास्तानें अपने अहद की भरपूर अक्कासी करती हैं। ये अपने अहद के, अपने मुआशरत के रस्म रिवाज, पोशाक, लिबास सब कुछ दिखाती है। उर्दू में दास्तान गोई की रिवायत जो है काफी कदीम जमाने की है और उर्दू की सबसे पहली दास्तान सबरस है। ये मुल्ला वजी ने 1635 ईस्वी में लिखी है। सबरस को उर्दू नस्र के हवाले से पहली तमसील भी कहा गया है। तमसील हम कहते हैं जब हम मुजर्रद अशिया को जान देते हैं, जब हम ऐसी चीजों को जुबान देकर पेश करते हैं जो असल हकीकी जिंदगी में बात नहीं करते। अगर आप देखेंगे कि मुल्ला वजी का ये किस्सा सबरस, ये उनकी तबाजात कहानी नहीं है। तबाजात कहते हैं जब राइटर अपने तखय्युल से, अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से लिखेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक किस्से का तर्जमा किया है जो कि असल में है हुस्नो दिल। ये असल में फतही निशापुरी की दास्तान है जो इन्होंने फारसी में लिखी थी और इसी का तर्जमा ये ना मुल्ला वजी ने किया और नाम रखा है सबरस। सबरस इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि इसमें जिंदगी के तमाम राग, जिंदगी के तमाम जज्बात और एहसासात को किरदार के रूप में पेश किया गया है। इसमें किरदार किस तरह के हैं? यहाँ गम एक किरदार है, ठीक है, लट एक किरदार है जो कि असल में इश्क एक किरदार है, दिल एक किरदार है, हुस्न एक किरदार है। अगर हम बज़ाहिर देखेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इनको हम देख भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे मुल्ला वजी ने सबरस में इनको जीता जागता इंसान पेश किया है और ऐसा पेश किया है कि ये आब हयात की तलाश, इसका एक अहम हिस्सा है आब हयात की तलाश। अगर आप हकीकी जिंदगी में देखेंगे तो आब हयात जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसा पानी जिसको पीकर इंसान कभी नहीं मरता, है कोई चीज इंसानी जिंदगी में ऐसी नहीं, लेकिन यहाँ पे मुल्ला वजी ने इस चीज को उभार के पेश किया है। इसके बाद
दक्कन में बहुत सारी दास्तानें लिखी गई, लेकिन दीगर असनाफ सुखन की तरह दास्तान पहले दक्कन में शुरू हुआ, उसके बाद पहुंचा शिमाली हिंद। शिमाली हिंद का इलाका है दिल्ली और उसके आसपास के इलाके, ठीक है, दिल्ली और इसके गिरदनवा के इलाके। शिमाली हिंद में जो पहली दास्तान लिखी गई वो ईसा खान या ईसवी खान, उस शख्स को आप कह सकते हैं, उन्हीं की दास्तान थी किस्सा महर अफरोज़ो दिलबर। ये शिमाली हिंद की पहली दास्तान थी, लेकिन ये उनकी तबाज़ा दास्तान नहीं थी बल्कि तर्जमा थी। इसके बाद उर्दू नस्र के हवाले से जो अहम दास्तान शुमार की जाती है वो है अता हुसैन तहसीन साहब की नौतर से मुरस्सा। ये असल में फारसी के किस्से चहदर दरवेश का तर्जमा था और इसको इन्होंने मुसज्जा और मुकफ़ा नस्र में पेश किया। अब आप कहेंगे कि मुसज्जा और मुकफ़ा क्या होता है? मुसज्जा होता है सजाई गई नस्र और मुकफ़ा होता है वो नस्र जिसमें काफिया पाया जाए। काफिया कहते हैं, आपने सुना ही होगा, हमाहंग अल्फाज को, ठीक है। ऐसी नस्र लिखी जाती थी जिसमें काफिया का इस्तेमाल होगा और मीर अता हुसैन तहसीन ने इसी चीज को इस्तेमाल किया था, मुकफ़ा नस्र को ही, ठीक है। इसके बाद भी शुमाली हिंद में बहुत सारी दास्तानें लिखी गई, लेकिन उर्दू नस्र के हवाले से जो सबसे अहम कारनामा माना जाता है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज का दौर। कॉलेज को 1800 ईस्वी में कायम किया गया। क्यों कायम किया गया? ताकि नववारिद अंग्रेजी अफसरों को उर्दू और यहाँ की हिंदुस्तानी जुबानी सिखाया जाए, क्योंकि जब वो यहाँ पे मुलाजमत के सिलसिले में यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करते तो उनके पास ऐसी जुबान ही नहीं होती थी जिससे हिंदुस्तानी लोग उनकी जुबान समझ पाते और ना ही अंग्रेज लोग उनकी जुबान को समझ पाते थे। अब ऐसा मामला आ गया कि इन्होंने कहा हम यहाँ की हिंदुस्तानी जुबानें लोगों को सिखाएंगे। इसके लिए फोर्ट विलियम एक किला था दरियाए हुगली के किनारे कलकत्ता में, और वहाँ पे क्या किया गया, वहीं पे एक मरकज बनाया गया जहाँ पे हिंदुस्तानी जुबानों को सिखाया गया। लेकिन तवज्जो का मरकज बनी उर्दू जुबान। वहाँ पे सदर शोबा उर्दू थे जिसे आप अंग्रेजी में एचओडी कहते हैं, गिलक्रिस्ट, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन जुबानों के हवाले से उनको बड़ी मोहब्बत थी, खास तौर पर उर्दू जुबान के हवाले से। गिलक्रिस्ट ने क्या किया, इन्होंने एक इश्तिहारनामा जारी किया कि मुल्क के कोने कोने से अच्छे कलमकार आ जाए फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो बहुत सारे दास्तान गो आ गए, जिनमें अहम नाम है मीर बहादुर अली हुसैनी, इन्होंने जो दास्तान लिखी उसका नाम था आराइश महफिल और बागे उर्दू। इसके अलावा भी बहुत सारी लिखी। हैदर बख्श हैदरी ने लिखा किस्सा महरोमा, निहाल चंद लाहौरी ने लिखा मजहब इश्क, इसी तरह बहादुर अली हुसैनी साहब ने लिखा मजहब इश्क। इसी तरह बहुत सारी दास्तानें उर्दू अदब में वजूद में आई। दास्तान में जो सबसे अहम दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज की इजाद है वो है बागो बहार, जो मीर अमन दहलवी ने 1800 ईस्वी में लिखनी शुरू की और 1802 में मुकम्मल की। ये ऐसी दास्तान है जिसने उर्दू नस्र में सादा नस्र का वजूद लाया। इसने दिखाया कि दिल्ली की टकसाली जुबान जो थी, दिल्ली के गली कोचों की जुबान जो थी, उसमें कितना दम है। इसने वही के जो दिल्ली की गली कोचों की जुबान थी उसी में लिखना स्टार्ट किया, और इस तरह इसने एक नए उर्दू का बाब खोला। उर्दू जुबान में एक नया हिस्सा वजूद में आया जिसे हम बागो बहार के नाम से जानते हैं, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा आपके निसाब में भी शामिल है, ठीक है। इसके अलावा भी एक और अहम कारनामा था जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर हुआ। उनमें इंशाउल्लाह खान इंशा साहब की रानी केतकी की कहानी और सिल्की गौहर काबिल जिक्र है। रानी केतकी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और सिल्की गौहर गैर मनकूत दास्तान है। गैर मनकूत नस्र हम उसे कहते हैं जिसमें नुक्ते वाला कोई लफ्ज ना आया हो, और इसको सबसे पहले किसने लिखा? इंशाउल्लाह खान इंशा साहब ने। इसके अलावा भी फसाने अजाइब लिखा गया जो रजब अली बेग सरूर साहब ने लिखा, और बहुत सारी दास्तानें वजूद में आई। अगरचे ये सारी दास्तानें आज हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करती,
आज हम इनको नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते, लेकिन फिर भी ये अपने दौर की, अपने माहौल की भरपूर अक्कासी करते हैं। किसी को कोई सवाल है?